मित्रों, मैं आर के सर अपने भूगोल पारिभाषिक शब्द के साथ आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरा पहला प्रश्न पार्ट 2 में अपनत है। अपनत का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बताएंगे। भूपटल पर संपीड़न बल के कारण उत्पन्न बलन या मोड़ का ऊपर उठा भाग अपनत कहलाता है। प्रतिचक्रवात एक उच्च वायुमंडलीय दाब क्षेत्र जिसके केंद्र में उच्च दाब होता है तथा हवाएं केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल तथा दक्षिणी गोलार्ध में विपरीत चलती हैं। फिर आप देखेंगे प्रतिध्रुव। पृथ्वी के व्यास के दोनों शीर्ष बिंदु अथवा वे स्थान जो प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं, इनको मिलाने वाली रेखा पृथ्वी के केंद्र से होकर गुजरती है, उसे प्रतिध्रुव कहते हैं। अपभू ज्वार, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है तो चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम हो जाती है और सागरों में ज्वार से निम्न परंतु सामान्य ज्वार से उच्च ज्वार आते हैं, जिसे अपभू ज्वार कहते हैं। जलभृत, प्रवेश या पारगम्य शैल की परत जिसमें जल भरा होता है, जैसे बलुआ पत्थर की चट्टान। अगला पॉइंट है मित्रों, कृष्य भूमि, कृषि योग्य भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि व जुताई के लिए उपयुक्त हो। आर्कटिक, उत्तरी ध्रुवीय प्रदेशों से संबंधित। उत्तरी ध्रुवीय वृत्त, उत्तरी गोलार्ध में 66 डिग्री 30 इंच से अक्षांश का समांतर वृत्त जिस पर 22 दिसंबर को सूर्योदय तथा 21 जून को सूर्यास्त नहीं होता। भस्म शंकु, ज्वालामुखी से निकले राख इत्यादि पदार्थों के जमाव से निर्मित पर्वत, जिसे भस्म शंकु कहते हैं। ये मित्रों आपके भूगोल के शब्दावली हैं जो आप प्रयोग तो करते हैं लेकिन अधिकांशतः उसका अर्थ नहीं पता होता, तो इसी कारण मैं इसको दे रहा हूँ। ज़रूर पढ़िए, लाभ उठाइए। और अगला पॉइंट है मित्रों वायुमंडल। विभिन्न गैसों, जलवाष्प एवं धूल कणों की परत जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए है। वायुमंडल में आप और जानेंगे, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और अन्य गैसें जो 0.3 होती हैं। इसके अलावा प्रवाल द्वीप वलय में आप देखेंगे मूंगे का द्वीप जो किसी लैगून या खुले सागर के मध्य पाया जाता है, उसे प्रवाल द्वीप वलय कहते हैं। अगला जो शीर्षक है सन्निघर्षण। प्रवाही जल, वायु एवं हिम द्वारा अपरदित पदार्थों का आपस में रगड़कर आकार में छोटा होते जाना, इसे सन्निघर्षण कहते हैं। ये मित्रों जल, वायु, हिम द्वारा आपस में रगड़ के कारण होते हैं। अगला जो बिंदु है ध्रुवीय ज्योति। वायुमंडल की ऊपरी परत या आयनमंडल में विद्युत चुंबकीय घटना का एक प्रकाशमय प्रभाव जो उच्च अक्षांशों में लाल, हरे एवं सफ़ेद चापों के रूप में समरूप भूपृष्ठ से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्पष्ट दिखाई देता है। दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति तथा उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय ज्योति के नाम से पुकारी जाती है, जिसको हम उत्तरी ध्रुव को एरोरा बोरिलिस और दक्षिणी ध्रुव को ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। अगला बिंदु है हिमधाव। अत्यधिक मात्रा में संचित भूमि, संचित हिम या बर्फ की एक विशाल राशि जो पर्वतीय क्षेत्रों में अपने भार एवं गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर तीव्र गति से स्खलित होती है। अगला शीर्षक है पश्चिम तट। समुद्र का वह भाग
जो औसत उच्च जल रेखा से तट रेखा तक फैला होता है, इसे पश्च तट कहते हैं। पट्टिका ग्राफ में देखेंगे मित्रों, एक ऐसा आरेख जिसमें क्षैतिज अक्ष पर समय तथा लंबवत अक्ष पर मात्राएं आलेखित की जाती हैं। ये मित्रों विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और भूगोल से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कई वर्षों से इस प्रकार के जो पॉइंट आते रहे हैं और खासकर आप पढ़ते भी हैं, लेकिन कभी कभी इसका अर्थ नहीं समझ में आता, जिसके कारण आपसे गलती हो जाती है। तो आप ज़रूर इसको देखेंगे। इसके बाद आप देखें पट्टिका ग्राफ, एक ऐसा आरेख जिसमें क्षैतिज अक्ष पर समय तथा लंबवत अक्ष पर मात्राएं आलेखित की जाती हैं, इसे पट्टिका ग्राफ भी कहते हैं। इसके बाद अगला बिंदु है दंड आरेख। निरूपित मात्राओं के अनुसार लंबाई में खींचे गए दंड या स्तंभ जो दो प्रकार के होते हैं, प्रथम साधारण और द्वितीय मिश्रित दंड आरेख या दंड क्षैतिज या लंबवत हो सकते हैं। अगला जो बिंदु है प्रवाल रोधिका, इसके बारे में आप जानेंगे। समुद्र तट के समांतर पाई जाने वाली प्रवाल भित्ति या प्रवाल मूंगे की दीवार जो लैगून द्वारा तट से अलग होती है, इसे प्रवाल रोधिका कहते हैं। तो मित्रों, मैंने भूगोल से संबंधित पारिभाषिक शब्द पार्ट 1 में भी महत्वपूर्ण डाल रखे हैं। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दों का जो पार्ट 2 में मैं डाल रहा हूँ, ज़रूर आप पढ़ेंगे, लाभ उठाएंगे। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।